डॉक्टर अम्बेडकर साइड में बैठे बैठे रो रहे हैं। कोई नहीं सुनता डॉक्टर अम्बेडकर की कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा था कि तुम मेरे नाम पे अलग अलग होकर लोगों को अलग अलग टुकड़े करना, उनको एक मत होने देना। कब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि तुम मेरा जन्मदिन मनाना। बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर की अगर वॉल्यूम उठाओगे तो उन्होंने तो जन्मदिन मनाने के लिए साफ मना किया और लोगों को इसके लिए धमकाया भी। पर लोग हैं कि मानते नहीं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर नाम इतना बड़ा है, अच्छा चंदा मिलता है। मेरे एक दोस्त हैं, अब क्या दोस्त हैं, 11,000 रुपये 2 आदमी ले गए एक ही शहर में उनसे चंदा के लिए। सीधे साधे आदमी है, बाबा साहब के अनुयायी, दे दिए। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ, तुम इधर भी दे रहे हो उधर भी दे रहे हो, एक शहर में 2 मना रहे हो, दोनों में पैसा दे रहे हो, और ये पैसा जाएगा कहाँ। 11,000 रुपये तो कुल लगते हैं एक उसमें मना। तुमने एक को 11 दे दिए, दूसरे को 11 दे दिया, जिन्हें कितने 11,000 इकट्ठे करे होंगे। इनका धंधा है, इनका काम है। कहते नहीं हमने तो देने ही हैं। अरे देने हैं तो आँख खोल के तो दो और फिर हिसाब लो। देने को कौन मना करता है। तुम खुद जाके लोगों को खाना दे दो, तुम खुद जाके वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें बांट दो, तुम खुद जाके कुछ करते हो तो खुद तो करो। तुम जो पैसा देते हो वो तो किसी काम आता नहीं, वो तो उल्टा हमें तोड़ने काम आता है। बात तो उनको समझ में आ गई, पर पैसा तो चला गया, लोग तो मजबूत हो गए। और जो लोग मजबूत होते हैं वो फिर दोबारा हथकंडे लाते हैं निकाल के। इसलिए हिसाब लेने की ताकत है नहीं और पैसा दे के टलते हो तो आप अपने डॉक्टर अम्बेडकर के खुद ही दुश्मन हो भाई, कोई और नहीं है। किसी वमन को दोष मत दिया करो कि वमन ने ऐसा किया। ये वमन कहीं कुछ नहीं करता। वमन कभी नहीं कहता आपसे कि आप एक शहर में 500 जयंती मनाओ। वमन कभी नहीं कहता। वमन आपकी जयंती में ना आता है ना जाता है। उसको अगर बाबा साहब की जयंती मनानी हो तो वो मना लेता है, आपको नहीं पूछता। आप आओ पीछे की सीट पर बैठो, लड्डू खाओ, निकल जाओ। इसलिए वहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो लेना देना है वो अपने लोगों से है। तो जयंती को मनाएं कैसे, क्योंकि अब जयंती आ रही है और समण जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमको कैसे जयंती मनानी चाहिए। तो पहली बात तो इस बात पे स्टिक रहना है, दृढ़ रहना है, दृढ़ रहना है कि एक शहर, एक महापुरुष, एक जयंती। आगे बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, एक बुद्ध, एक शहर, एक वंदना। एक ही वंदना होगी एक शहर में एक टाइम में। बाकी शाम को कितनी करो, अगले दिन कितनी करो, पर बड़ी वंदना एक ही होगी जहाँ सब सामूहिक रूप से इकट्ठे होंगे। और भी आगे कार्यक्रम आते हैं, वो हर शहर में एक होंगे। ये हमेशा के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहीं पहुँचना है कि यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पहुँचें। अगर वहाँ टुकड़ों में बात नहीं बन रही है तो आप अपना भी बता सकते हो कि भाई आपके साथ आएंगे जब आप इकट्ठे हो जाओगे। कहीं अलग अलग 2-3 मनाते हैं तो आपकी मुसीबत है किस में जाए, क्योंकि जिसमें आप जाओगे उसका तो दिमाग घूम जाएगा। वो तो कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी लोग डिमोरलाइज होंगे। तो आप वहाँ डिक्लेयर कर सकते हो कि आप पहले एक हो जाओ, फिर हम आपके साथ आएंगे, तब तक हम अलग बैठे हुए हैं, यहाँ हम अपना दरी चांदी लेके बैठे हुए मना रहे हैं। आप एक हो जाओ तो आ जाएंगे साथ। तो ये बात आप रख सकते हो। अगर सारे इकट्ठे होते तो वहीं जाना चाहिए, वरना आप खुद इकट्ठा करने की कोशिश करो। जब इकट्ठे होंगे तो साथ आ जाएंगे। चंदा नहीं देना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर चंदा नहीं देना है। अपनी दरी अपनी चादर लेके जाना है, अपना खाना लेके जाना है, और खाना ज़्यादा लेके जाना है। खाना अपना लेके क्यों जाना है इसको अच्छी तरह समझ लें। हम भिखारी की औलाद नहीं हैं, हम याचक की औलाद नहीं हैं, हम एक गरीब ब्राह्मण याचक की संतान नहीं है। हम उस समण की संतान हैं जो समृद्ध रहा है, जिसने हमेशा गरीब याचक ब्राह्मण को भोजन दिया है। बेशक हमारे दिन उल्टे सीधे हो सकते हैं, पर हम बाबा साहब का अपमान नहीं करते, हम किसी महापुरुष का अपमान नहीं करते कि हाथ फैलाएंगे और खाना खाएंगे। खाना उनके लिए होता है जो अपाहिज हों, जो बूढ़े हों, जो बीमार हों, जो कमा ना सकते हों, जो लाचार हों, दूसरे शहर से आया हो, दूसरे गांव से आया हो, उसके पास खाने का प्रबंध ना हो, उनके लिए खाना लेके जाना चाहिए। उसके लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कहीं अगर ऐसा लगे कि सामूहिक भोज बन रहा है और सामूहिक भोज में आपको हिस्सा डालना है तो आप अपना हिस्सा डालिए। और अगर अपना हिस्सा भी नहीं डाल सकते हैं तो सामूहिक भोज में जो भोज आप करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद उसका पेमेंट कर दीजिए। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये दे के आइए। पर भिखारी की तरह हाथ फैला के मत खाइए, आपकी निगाह नीची हो जाएगी। कोई जयंती वयंती नहीं मरेगी, आपकी निगाह नीचे रहेगी, आपकी गर्दन नीचे रहेगी। बाबा साहब की तरह आपका सीना नहीं तना रहेगा बिल्कुल भी। अपाहिज, लाचार, भिखारी, बुढ़े, लंगड़े, लूले या बाहर से आए हुए लोगों की लिस्ट में मत आइए। भिक्खू खाना खाए अच्छा लगता है, पर आप भिक्खू नहीं है। भिक्खुणी खाना खाए अच्छा लगता है, पर आप नहीं। संत खाना खाए, कोई घर से परिवार छोड़ के अच्छा लगता है, पर आप नहीं हो, आप गृहस्थ हो। आपका फर्ज है कि आप लोगों को खाना दो। आपका ये फर्ज नहीं है कि आप खाना खाओ। और खाना खाते हो तो अपना पैसा दो। अगर मान लो नहीं बनाना चाहते हो, सामूहिक भोजन आ रहे हो, तो उसका खर्चा दो। बिना स्वाभिमान का खाना खाए हुए अगर जयंती मनाओगे तो जयंती नहीं होगी, मरणती होगी। ये ध्यान रखें। आपने करना क्या है जयंती वाले दिन? डॉक्टर अंबेडकर का एक ही सिद्धांत हमने पकड़ा हुआ है,
और एक ही सिद्धांत हमने बुद्ध का पकड़ा हुआ है, और एक ही सिद्धांत महापुरुषों का पकड़ा हुआ है, और एक ही सिद्धांत प्रकृति का पकड़ा हुआ है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद्द जुड़ने की है। तो हमारा एक ही काम है, जोड़ने का। तो आपने जो बात करनी है लोगों से, वो इसी टॉपिक पे करनी है कि बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज होने के लिए कहा। लोग आपको खींच के ले जाएंगे एजुकेशन पे, एजुकेट होने पे, लोग आपको खींच के ले जाएंगे एजुटेशन पे, लोग आपको खींच के ले जाएंगे बाबा साहब की डिग्रियों पे, लोग आपको खींच के ले जाएंगे संविधान पे, लोग आपको खींच के ले जाएंगे बाबा साहब का हिंदू कोड बिल पे, लोग आपको खींच के अलग अलग ले जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब का दिन है तो आपको नया नई चीज़ें पढ़ाएंगे। वो चीज़ें जब तक कारगर नहीं है, जब तक हम बचेंगे नहीं। और हमारे बचने का जो मंत्र है, जो फार्मूला है, वो सिर्फ वही है जो बाबा साहब ने दिया है, ऑर्गेनाइज होना। तो हमें सिर्फ ऑर्गेनाइज वाले चैप्टर पे बात करनी है, जुड़ने और जोड़ने पे कैसे ऑर्गेनाइज हो वो समझाना है, कैसे ऑर्गेनाइज होना है, क्या होना है, क्या क्या कल्पना थी, क्या नहीं थी। आपको समझाना है कि संगठन और संघ में क्या अंतर होता है। वो धम्म ग्रंथ में, जो हमारा श्रवण ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज संगठन में और संघ में क्या अंतर है, उस पर बहस करनी है।